ऐसी कहानियाँ कि महिलाओं ने बताया कि ₹10 के काम के लिए भी वो बहुत आश्रित थीं और आज के दिन वो पूरे परिवार को चला रही हैं। कई लोगों ने लाइवस्टॉक से, ये गोटरी से के माध्यम से इसको किया है। कई लोग आर्ट एंड क्राफ्ट के काम से। जेएसएलपीएस की भी एक अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप है, पलाश ब्रांड। अभी वो एक एस्टैब्लिश सेटअप तो हो गया है, जिस तरीके से अलग-अलग राज्य भर की अलग-अलग महिला समूह प्रोडक्ट्स बनाती हैं, डेली यूज़ प्रोडक्ट्स, और वो अलग-अलग जगहों पर जा भी रही हैं, लेकिन वो कॉमन मैन तक पहुँचने से अभी थोड़ा दूर हैं। क्या इस तरह का कोई सेटअप को लेकर के चर्चा है कि जो भी प्रोडक्ट्स डेली यूज़ की प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि आजकल मार्केट ऑनलाइन हो गया है, क्या एक बेहतर प्लेटफ़ॉर्म उन लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है या ऐसी कोई रूरल इंडस्ट्रियल सेटअप भी दें। मान लीजिए वो वहाँ अपने पसंद के काम, सिलाई क्या ही काम कर रही हैं। हम लोग अगर सरकार में जो स्कूल्स में यूनिफ़ॉर्म बनता है, उस काम को अगर वो जॉब वर्किंग महिलाओं को दिया जाए, तो वो इतनी सक्षम है कि वो पूरा सेटअप भी क्रिएट कर सकें। भगैया और मानिकपुर इलाके का जो तसर सिल्क है, कुछ दिनों पहले मैं वहाँ था। उन लोगों की बस एक शिकायत है जो आप तक पहुँचाने की बात कह रहे थे, वो ये है कि प्रोडक्ट वो बना लेते हैं, मार्केट ढूँढने में थोड़ी उन्हें परेशानी होती है और अंततः फिर उन्हें कम दामों में अपने प्रोडक्ट को बेचना पड़ता है, जिससे जो कारीगर हैं, उन्हें वो फ़ायदा नहीं पहुँच पाता है, जो मीडिएटर्स हैं उन तक वो फ़ायदा रह जाता है। सबसे पहले तो जो हमारे समूह की बहनें बहुत अच्छा कर रही हैं, उन सबको मैं बधाई देना चाहूँगी आप लोग के माध्यम से। आज हमसे 32 लाख महिलाएँ जुड़ी हुई हैं। कच्ची शराब बना करके महुआ या चावल का जो शराब बनता है, उस व्यवसाय से जुड़ी थीं। बहुत सारी ऐसी महिलाओं को इससे निकाल करके बेहतर व्यवसाय करने का मौका बिल्कुल। जेएसएलपीएस ने मुहैया कराया। बहुत सारी महिलाएँ अभी ऐसी हैं जो अभी भी शराब बनाने का काम कर रही हैं। उसके लिए सरकार के पास क्या रणनीति है? क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी के एक महत्वाकांक्षी योजना थी। झारखंड का ग्रामीण विकास विभाग और जेएसएलपीएस दोनों के साथ मिलकर जो काम किया जा रहा है, जो मुहिम चलाई जा रही है, उससे झारखंड में अभी फ़िलहाल 32 लाख से ज़्यादा महिलाओं को महिला समूह से जोड़ा जा चुका है, ताकि वो अपनी आजीविका चला सकें। आजीविका चलाने के लिए जेएसएलपीएस के तरफ से सहयोग किया जाता है और अभी की स्थिति में झारखंड में 32 लाख से अधिक महिलाएँ सशक्त हो चुकी हैं, अपनी आजीविका चला रही हैं, चाहे वो खेती के क्षेत्र में हो, व्यवसाय करने के क्षेत्र में हो या लाइवस्टॉक्स पालने के क्षेत्र में हो। ये तमाम कहानियाँ हमने आपको पहले भी दिखाई हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम पहुँचे हैं ग्रामीण विकास विभाग की मंत्री दीपिका पांडे सिंह के पास। मैम, पहला सवाल जो ये है कि जिस तरीके से जेएसएलपीएस काम कर रहा है, झारखंड की महिलाओं को सशक्त बना रहा है, आगे का क्या गोल है? कहाँ तक ये सफ़र आगे चलेगा कि झारखंड में जितनी भी महिलाएँ हैं, वो इस योजनाओं से जुड़ें और अपने भविष्य को बेहतर कर सकें? देखिए लगातार प्रयास से और पिछले जो हम लोग के 5 साल का कार्यकाल रहा, उसमें महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा, मुझे लगता है रिकॉर्ड नंबर में, मुझे 11,000 करोड़ के आसपास क्रेडिट लिंकेज की सरकार के प्रयासों से हुआ। इन महिलाओं से अगर आप मिलेंगे, इनकी बातों को सुनेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि ये अपने घर के दायरे से निकल कर के चीज़ों को समझती हैं। फ़ाइनेंशियल जो इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो उस तरीके से ट्रेन्ड है और वो अपने आस-पास होने वाले काम, जो ट्रेडिशनली भी जो काम होता रहा है, कहीं पे सिल्क पर काम हो रहा है, कहीं पर कोई ट्रेडिशनल आर्ट को लेकर के वो व्यापार व्यवसाय से जुड़ रहे हैं, कुछ खेती से लेकर के जुड़ी हैं, लाइवस्टॉक आपने कहा। तो जो जिस प्रॉक्सिमिटी में उसके जो ज़्यादा काम होते रहा है, उसको अपना रोज़गार बनाते हुए महिलाएँ आगे बढ़ने का काम कर रही हैं। जो महसूस अभी हम लोग जेएसएलपीएस के कई सारे बैठक, रिव्यू और इन बहनों से बात करने के बाद हम लोगों ने महसूस किया है, तो ये महसूस किया है कि आज इनके खातों में पैसा है। सरकार की तरफ से उन्हें बैंक के माध्यम से लोन मिल रहा है। इस लोन का की जो उपयोगिता जिस हद तक होनी चाहिए, या इस पैसे से जो फ़ाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, उसमें मुझे लगता है कि महिलाओं को भी और हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। उनके सोच के दायरे में एक छोटा किराना का दुकान है, या फिर जो जनरल स्टोर है, उस तरह की चीज़ें हैं। बागवानी, थोड़ी खेती, उन सब चीज़ों से वो कर पा रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो स्टेट का लाइवलीहुड मिशन है, उसको अगर हम लोग रूरल इंडस्ट्रियलाइज़ेशन तक के मुकाम पर पहुँचा पाएँ, तो आज ये महिलाएँ स्वरोज़गार से जुड़ी हैं। लेकिन अगर हम एक रूरल इंडस्ट्रियल सेटअप भी दें, मान लीजिए वो वहाँ अपने पसंद के काम, सिलाई क्या ही काम कर रही हैं।
हम लोग अगर सरकार में जो स्कूल्स में यूनिफ़ॉर्म बनता है, उस काम को अगर वो जॉब वर्किंग महिलाओं को दिया जाए, तो वो इतनी सक्षम है कि वो पूरा सेटअप भी क्रिएट कर सकें और वहाँ पर उस सेटअप में काम करके एक सैलरीड क्लास महिलाओं का भी क्रिएट हो सकता है। क्योंकि आप देखते होंगे या ऐसे रिपोर्ट्स भी हैं कि जो ग्रोथ महिलाओं का सैलरीड इनकम से होता है, वो उस प्रकार से अभी वो स्वरोज़गार से उस तरीके से नहीं कर पा रही हैं। तो हम लोग की सोच ये है कि जो पैसे आज इनके खाते में हैं, जो इन्होंने बचत करके जमा करना सीखा है या फिर बैंक से लोन लेकर के उनके खातों में है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइज़ेशन और उसको फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में कैसे लगाया जाए, इस पर हमारी सरकार और जेएसएलपीएस की पूरी टीम काम कर रही है। मुझे लगता है कि आने वाले सालों में हमारे पास कुछ ऐसे मॉडल होंगे, मॉडल ही नहीं बल्कि उसको रेप्लिकेट करने की हम लोग स्थिति में होंगे कि वो ब्लॉक स्तर तक, क्लस्टर स्तर तक इस तरह की चीज़ें हम लोग शुरू करा पाएँ। मैम, आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात कर रही थीं। जेएसएलपीएस की भी एक अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप है, पलाश ब्रांड। अभी वो एक एस्टैब्लिश सेटअप तो हो गया है, जिस तरीके से अलग-अलग राज्य भर की अलग-अलग महिला समूह प्रोडक्ट्स बनाती हैं, डेली यूज़ प्रोडक्ट्स, और वो अलग-अलग जगहों पर जा भी रही हैं, लेकिन वो कॉमन मैन तक पहुँचने से अभी थोड़ा दूर हैं। क्या इस तरह का कोई सेटअप को लेकर के चर्चा है कि जो भी प्रोडक्ट्स डेली यूज़ की प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि आजकल मार्केट ऑनलाइन हो गया है, क्या एक बेहतर प्लेटफ़ॉर्म उन लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है या ऐसी कोई तैयारी है, ताकि जो सामान बनकर आ रहा है वो लोगों तक भी पहुँचे? देखिए, इस राज्य के मुख्यमंत्री जी के विज़न की वजह से झारखंड का अपना एक ब्रांड क्रिएट हुआ, पलाश, जिसमें आज आप खेती से के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप देख रहे हैं, डेली यूज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो है और इस चीज़ में और चीज़ें कैसे जुड़ें जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें, क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं और मैं कह सकती हूँ बहुत हद तक ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है वो झारखंड का खुद का है। एज़ ब्रांड हम लोग एस्टैब्लिश हुए हैं और कई सारे इसके यूनिट्स जो हैं लगे हैं। मुझे लगता है जहाँ सुधार की ज़रूरत है, वो ये है कि आप आम जनों की बात कर रहे हैं, वीआईपीज़ को या फिर जो आम जनों से आगे भी जो लोग हैं वो भी अगर चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों को कई जगहों पर ओकेज़न पे पलाश में जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिलते हैं और फिर हम दोबारा खुद भी खोजें, तो कोई एक काउंटर हमें ऐसा नहीं मिलता जहाँ से हम खरीद करके उसको आसानी से अपने घरों में ले आ सकें। तो इसमें इस टर्म में हम लोगों के पास पूरा स्कोप है कि हम लोग मैक्सिमम आउटलेट्स इसका करें और वो सिर्फ़ आउटलेट्स में नहीं, स्पेशल आउटलेट्स में तो हो ही, बल्कि आज अगर आप किसी प्रोडक्ट को अ, छोटे से किराने की दुकान में गाँव के सुदूर कोने में भी आप देखते होंगे कि जो ब्रांड्स हैं, उनके प्रोडक्ट आपको अ, उस दुकान में मिल जाता है। तो हम लोग ये पलाश को उस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं कि अपने आउटलेट्स तो हों ही, लेकिन गाँव घर में जो इस्तेमाल की चीज़ें आज जेएसएलपीएस के माध्यम से भी कई बहनें स्टोर्स खोल कर के बैठी हैं। तो वहाँ भी ये प्रोडक्ट्स ईज़िली अवेलेबल हों, ताकि लोगों को एक क्वालिटी और जो ऑर्गेनिक की बात अब लोग करते हैं, वो पलाश के माध्यम से मिल सके। तो कई सारे बड़े आउटलेट हर जिला में एक खोलने की बात है, लेकिन इसको हम लोग को ब्लॉक और गाँव-गाँव तक लेके जाने की ज़रूरत है। इसकी तैयारी कर रहा है विभाग? हाँ, विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। कई सारे आउटलेट्स जो हैं, आपको आने वाले साल में बन कर के तैयार दिखेंगे। उसमें कुछ जिलों को चिन्हित करके हम लोग फर्स्ट फ़ेज़ में कर रहे हैं। तो ये एक प्लान के तहत हम लोग इस चीज़ को कर रहे हैं। जो फ़ीडबैक हम लोगों के पास आता है उससे उसमें ये भी आता है कि इसके पैकेजिंग को और थोड़ा अट्रैक्टिव करने की ज़रूरत है। तो उन सब चीज़ों पर काम चल रहा है और मुझे लगता है कि जल्द ही उस प्रयासों का असर हमारे झारखंड के सभी बाज़ारों में भी दिखेगा। हम जेएसएलपीएस का एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, फूलो जानो आशीर्वाद अभियान, जहाँ पर वैसी महिलाएँ जो कच्ची शराब बना कर के महुआ या चावल का जो शराब बनता है, उस व्यवसाय से जुड़ी थीं। बहुत सारी ऐसी महिलाओं को इससे निकाल कर के बेहतर व्यवसाय करने का मौका बिल्कुल। जेएसएलपीएस ने मुहैया कराया। बहुत सारी महिलाएँ अभी ऐसी हैं जो अभी भी शराब बनाने का काम कर रही हैं। उसके लिए सरकार के पास क्या रणनीति है? क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी के एक महत्वाकांक्षी योजना थी जो लॉन्च किया गया था। देखिए, ये सेंसिटिविटी तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ही था कि उन्होंने सड़क पे किनारे जो महिलाएँ बैठ कर के लोकल जो लिकर है, वो लोगों को बेचने का काम कर रही थी। तो इस पर
स्पेशल प्रयास से ये योजना शुरू हुई और पहले ये 10,000 रुपया सहयोग राशि दिया जाता था और फिर उसको बढ़ा करके फिर 50,000 तक किया गया है। हम लोगों ने ये देखा है कि मैक्सिमम केसेस में बहनों ने इस पैसे का उपयोग करके या तो अपनी सब्जी, फल की दुकान की हो या फिर और किसी व्यवसाय से जुड़ी हो। लेकिन कुछ बहनें वापस भी गईं और अभी कई जगहों पर अभी भी ये आम है कि देखना कि महिलाएँ अभी उस व्यवसाय से पूर्णतः नहीं निकल पाई हैं। उसके लिए लगातार जो हमारा जेएसएलपीएस का टीम है, कई सारे इसमें ग्रुप्स बने हुए हैं, जो लोग इन चीज़ों पर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और लगातार उन लोगों से मिल करके उनका काउंसलिंग करके उस काम से उन्हें उस दूसरे व्यवसाय तक, उस मुकाम तक पहुँचा देना है, जहाँ वो अपने जो लाइवलीहुड के लिए फिर वापस उस लिकर बेचने के काम में वापस ना जाएँ। तो इस पे प्रयास चल रहे हैं, कुछ हद तक हम लोग सफल हुए हैं, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि अभी हमें और भी थोड़ा काम करने की आवश्यकता है। मैम, जेएसएलपीएस हर वो छोटा इंडस्ट्री को बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है जो झारखंड में या तो बहुत पहले से थे या नए सेटअप हैं। इनमें से एक है भगैया और मानिकपुर इलाके का जो तसर सिल्क है। कुछ दिनों पहले मैं वहाँ था। उन लोगों की बस एक शिकायत है जो आप तक पहुँचाने की बात कह रहे थे, वो ये है कि प्रोडक्ट वो बना लेते हैं, मार्केट ढूँढने में थोड़ी उन्हें परेशानी होती है और अंततः फिर उन्हें कम दामों में अपने प्रोडक्ट को बेचना पड़ता है, जिससे जो कारीगर हैं, उन्हें वो फ़ायदा नहीं पहुँच पाता है, जो मीडिएटर्स हैं उन तक वो फ़ायदा रह जाता नहीं, है। क्या बिल्कुल तैयारी आपकी आपकी जो बात है, ये तो मेरे क्षेत्र की बात है, इसलिए मैं आपको और बेहतर इस पे बता पाऊँगी। कोविड के बाद एक बहुत ही बुरा समय जी। वहाँ के बुनकरों ने देखा है और उस वक़्त उनके पास प्रोडक्ट रेडी था, उसका बाज़ार नहीं था। फिर उसके बाद आगे काम करने के लिए उनके पास रॉ मटेरियल नहीं आ पा रहा था क्योंकि वो अपने बने हुए सामानों को बेच नहीं पा रहे थे। तो इस तरह की कई परेशानियों को उन्होंने देखते हुए फिर आगे वापस काम करने शुरुआत की। मैं पहली बार चुन कर के आई थी, तो जिला के माध्यम से भी डीएमएफटी के फंड से काफ़ी सारी रीलिंग मशीन्स वग़ैरह उन बहनों को दिया गया और ख़ास करके जेएसएलपीएस जो समूह से जुड़ी हुई महिलाएँ थी जो लगातार वैसे तो वहाँ हर घर में ही यह काम होता है। हर घर के लोग पारंपरिक तरीके से इस चीज़ में ट्रेंड हैं और काफ़ी सुंदर साड़ियाँ हैं और अब तो हम लोगों ने यह भी प्रयास किया कि वेरिएशंस भी हो और सिर्फ़ साड़ी ही नहीं अन्य प्रोडक्ट्स भी बने उस पे आर्ट एंड क्राफ्ट का इस तरीके से काम हो कि वो बाज़ार के लिए अट्रैक्टिव हो। तो जेएसएलपीएस के माध्यम से उन्हें उस प्रोडक्ट को सुधारने के लिए उपकरण दिए गए, उनके वर्किंग कंडीशन को सुधारने का प्रयास किया गया है। लेकिन हाँ, इसमें मैं इस बात को ज़रूर मानूँगी कि भगैया में जो भी प्रोडक्ट बन रहा था, उनके लिए बनता तो यहाँ था लेकिन वो उसकी पहचान भागलपुर सिल्क के नाम से थी। तो हम लोगों ने अब कम से कम ये एस्टैब्लिश किया है कि यह भगैया सिल्क है और उसको सही पहचान या भगैया सिल्क बोलें या संथाल सिल्क बोलें क्योंकि उसी प्रमंडल का यह प्रोडक्ट है। तो धीरे-धीरे यह स्थापित हुआ है कि ये काम जो हो रहा है, वो भगैया में हो रहा है और यहाँ क्या है, यहीं वही वो गाँव है जहाँ से इसकी पारंपरिक तरीके से शुरुआत हुई है। उन्हें बेहतर मार्केट दिलाना और साथ ही साथ पहले तो यहाँ सिर्फ़ वीविंग का काम होता था। प्रोडक्ट के फिनिश होने की सारी प्रक्रिया भागलपुर में होती थी, फिर बाज़ार या ट्रेडिंग का भी जो है वहाँ पर सुविधा होती थी। लेकिन पिछले 5 सालों में भगैया में यह बदलाव ज़रूर आया है कि अब ट्रेडर्स भगैया आते हैं। वो उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुरूप डिज़ाइन्स और प्रोडक्ट कैसे चाहिए, प्रिंटेड चाहिए, एम्ब्रॉयडर्ड चाहिए, इन सब चीज़ों को वहाँ बता के जाते हैं और जो बाज़ार का रिक्वायरमेंट है, उसके अनुरूप अब वहाँ के बुनकर और जो आर्टिज़न्स हैं, प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं। और जेएसएलपीएस के माध्यम से या पलाश ब्रांड के अंदर उन सब चीज़ों को भी कैसे ला कर के हम लोग ऐसे आउटलेट्स दें, जहाँ से ये प्रोडक्ट का सही उचित दाम मिले। क्योंकि जो चीज़ औने-पौने दाम में आकर के व्यापारी 2-5 हज़ार रुपए में भगैया से ले जाते हैं, वो आपको दिल्ली के ब्रांडेड स्टोर्स में 20,000, 30,000, 40,000 तक के दाम में भी वो चीज़ें जा रही हैं। तो मेरा भी यही मानना है और मेरा भी यही प्रयास है जेएसएलपीएस के माध्यम से भी होगा कि इन चीज़ों के पीछे जिनकी मेहनत है, जिन बहनों ने कोकून के रीलिंग से लेकर के एक फिनिश्ड प्रोडक्ट तक बनाया है, उनके ही हाथ में उसका मैक्सिमम शेयर आना चाहिए, बजाए इसके कि कोई व्यापारी आए
और इन चीज़ों को ले जाए और वहाँ से कम 5-10 गुने दुगने दामों पे, 3 गुने 4 गुने दामों पर उसको बेचने की बात है। बगैया को और मानिकपुर को मैं एश्योर कर सकती हूँ कि आने वाले समय में आपको वो उचित दर जो आपकी मेहनत का है, वो भी आपको और बेहतर मिलेगा। दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना जो चला रही है जेएसएलपीएस, वो सिर्फ ना महिलाओं को तो आप लोग अलग योजनाओं से सशक्त बना ही रहे हैं, वो युवाओं को रोजगार से जोड़ने का एक बेहतर अवसर आपने दिया है। अभी कुछ दिनों पहले बैंगलोर में एक एलुमनाई मीट हुआ इस योजना के तहत, जो भी बच्चे बाहर काम कर रहे हैं। कैसा रहा वो अनुभव जब करीब 800 के करीब वैसे बच्चे मिले जो यहाँ पर से सॉफ्ट स्किल्स सीख करके गए और बाहर फिर अच्छा कर रहे हैं? ऐसा सीख के जाने वाले हमारे बच्चे करीब 50,000 से ऊपर हो गए हैं, जो इस स्कीम के तहत ट्रेंड हुए और उसके बाद उन्हें अश्योर्ड जो है काम दिया गया। तो वहाँ जाके बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। झारखंड के बच्चे आपको सुदूर प्रदेश में मिले, टैलेंटेड बच्चे मिले और जो सिर्फ़ वो बच्चे ही नहीं थे, उनके एम्प्लॉयर्स भी थे वहाँ पर। उनकी जब बातों को हमने सुना तो ये महसूस किए कि झारखंड के जो युवा हैं वो इतने कमिटेड होकर के वहाँ काम कर रहे हैं कि जो उनके एम्प्लॉयर्स हैं वो भी चाहते हैं कि झारखंड से ट्रेन बच्चे और आएँ और उनके संस्थानों में काम करें। तो एक तो हमने ये उन लोगों से निवेदन किया, उन्हें इनवाइट किया कि आप ये यूनिट्स झारखंड में लगाएँ। क्योंकि बच्चों का इतना दूर जाकर के कई लोग एडजस्ट कर जाते हैं, कई लोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने घरों के पास रह के करना चाहते हैं। तो एक इस तरह का सेटअप झारखंड में आके लगाएँ और हम और आवश्यकता अनुरूप जितने संख्या में बच्चों को ट्रेन करने की आवश्यकता है, वो करें और उन्हें पर्याप्त वर्कफ़ोर्स जो है मिलता रहे। वहाँ कुछ बच्चों ने अपने अनुभव को साझा किया, मुझे नाम भी याद है, कि संजय थे वहाँ, दीपिका थी और ऐसे बच्चे थे, उन्होंने अपने बातों को साझा किया। वो सिर्फ़ आज अपनी जीविका ही नहीं चला रहे, बल्कि उनके कॉन्फिडेंस में जो सुधार हुआ है और वो इतने कॉन्फिडेंट होकर के अपनी बातों को, अपने अनुभव को रख रहे थे कि हम लोगों को भी गर्व महसूस हो रहा था कि हमारा सुदूर सिमडेगा और चाईबासा के जो बच्चे हैं, वो सीख करके आज वहाँ इतना बेहतर कर रहे हैं। वो अपने परिवार की स्थितियों को बताते हुए कि जहाँ की आमदनी शायद 3, 4, 5,000 रुपए महीने था, उनकी मेहनत से आज उस परिवार की आमदनी 15,000 से लेके 20,000 तक है और उसकी वजह से उनके परिवार में और जो बच्चे हैं वो पढ़ पा रहे हैं। तो ये +2 करके बच्चों की ट्रेनिंग हो रही है। मैंने उनसे एक ये वादा लिया कि आप अपनी शिक्षा को एक तो पूर्ण करेंगे। ओपन यूनिवर्सिटी से हो ताकि उन्हें और बेहतर अवसर मिले। लेकिन युवाओं के लिए मुझे लगता है कि जो गाँव घर में आज एक शिक्षित युवाओं का एक बड़ा ग्रुप है, जो जो पारंपरिक काम यहाँ पर है, खेती का हो या फिर माइनिंग से जुड़ी हुई चीज़ें हों, उससे अलग अ, अपनी टेक्नोलॉजी सीख करके, किसी स्किल को सीख करके नौकरी की तरह करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा स्कीम है और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हम लोगों ने जेएसएलपीएस के माध्यम से बहुत अच्छा किया है और आने वाले सालों में झारखंड के युवाओं के लिए राज्य से बाहर भी और राज्य के अंदर भी उस तरह के कामों के लिए हम लोग और ऑप्शंस क्रिएट करेंगे। हम एक आध आखिरी सवाल है। फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप झारखंड में बढ़ी है, महिला समूह से महिलाओं ने लोन लिया और फिर एक बेहतर मुकाम तक पहुँची। इस तरह की कहानियाँ यकीन कर रहा हूँ कि आप तक भी पहुँचती होंगी। ऐसी कोई कहानी आपके दिमाग में है जो आप तक पहुँची हो कि एक महिला जो बहुत गरीब परिवार से आकर के एक अच्छे मुकाम तक पहुँची है? हाँ, कई सारी स्टोरीज़ हैं। अब तो मैं राज्य के हर जिले में जब जाना हो रहा है, तो जेएसएलपीएस की बहनें आती हैं, बहुत उत्साहित होकर के मिलती हैं, अपने अनुभव को साझा करती हैं। तो कई ऐसी कहानियाँ हैं कि महिलाओं ने बताया कि ₹10 के काम के लिए भी वो बहुत आश्रित थीं और आज के दिन वो पूरे परिवार को चला रही हैं। कई लोगों ने लाइवस्टॉक से, ये गोटरी से के माध्यम से इसको किया है। कई लोग आर्ट एंड क्राफ्ट के काम से, जो ट्रेडिशनल हमारा हैंड पेंटिंग्स है या फिर डोकरा का जो काम है, आप देखेंगे कि आज जो मोमेंटोज़ बन रहे हैं, चाहे वो अदीवा ब्रांड के अंदर हो रहा हो या पलाश के माध्यम से हो रहा, तो उस इस तरह की स्टोरीज़ मुझे लगता है आप अगर हर दिन देखना चाहेंगे तो जेएसएलपीएस का जो ऑफ़िशियल पेज है,
आप उसको देखिए, उसमें हमारी बहनों की कहानियाँ हैं और सुदूर गाँव की जिन महिलाओं को शायद घरेलू परिवेश से बाहर आकर के कुछ अचीव कर पाना बहुत मुश्किल था, वो बहनें आज पूरा परिवार चला रही हैं और उनके परिवार का भी उसमें बहुत सहयोग है और उन लोगों का भी ये मानना है कि जेएसएलपीएस ने उनका हाथ पकड़ के थामा, 4 कदम आगे चलाया, तो उनके परिवारों की स्थिति भी बेहतर हुई। मैम एक आखिरी सवाल, जो महिलाएं इन समूह से जुड़ी हैं या जो नहीं भी जुड़ी हैं, झारखंड की जो महिलाएं हैं, खास तौर पर जेएसएलपीएस उन पर फोकस करता है, क्या मैसेज रहेगा उन महिलाओं को? मैं सबसे पहले तो जो हमारे समूह की बहनें बहुत अच्छा कर रही हैं, उन सबको मैं बधाई देना चाहूँगी आप लोग के माध्यम से। आज हमसे 32 लाख महिलाएँ जुड़ी हुई हैं, लेकिन इस महिलाओं की संख्या, ख़ास करके जो लाइवलीहुड से जुड़ने वाली महिलाएँ, उनकी संख्या काफ़ी है। हम लोगों ने देखा 18 से 50 साल की महिलाएँ आज 50 लाख से ऊपर मैया सम्मान योजना का लाभ ले रही हैं। तो ज़रूर कहीं न कहीं हमें 32 लाख से 60 लाख, 65 लाख महिलाओं को जोड़ने का अभी स्कोप बचा हुआ है। तो जो हमारी बहनें सक्सेसफुल हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि अपने आस-पास की और बहनों को भी समूह की उपयोगिता समझाएँ, उन्हें समूह से जोड़ने का प्रयास करें और ख़ास करके जिनको मैया सम्मान का लाभ मिल रहा है, उन बहनों को जोड़ें क्योंकि उनके पास एक अ, 2500 का अ, अकाउंट में उनके पैसा है जिसको वो समूह में कंट्रीब्यूट करके कई तरह की आर्थिक गतिविधियों के साथ जोड़ सकती हैं। तो मुझे लगता है इस संख्या को डबल करना मेरे प्रायोरिटी में है। उसमें मुझे बहुत ज़रूरत पड़ेगी जेएसएलपीएस की पूरी टीम की भी और जो बहनें एक्टिव हैं प्रखंड स्तर पर, क्लस्टर पर और जिला स्तर पर कि वो आगे बढ़ कर के आएँ कि जो महिलाएँ नहीं जुड़ी हुई हैं, वो जेएसएलपीएस के समूह से जुड़ें और अपने आर्थिक शक्ति को और बढ़ाएँ। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in